श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या की संपूर्ण कथा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सावन अमावस्या के दिन नदी स्नान दान का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। आइए भक्तजनों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहा करता था। उस राजा का एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे क्योंकि चूहे को बहुत गुस्सा था। इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर मेहमान के कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली तो उसने रानी का कपड़ा देखा और वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज दीपक जला के गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। ने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बता दी। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुला लिया और महल में वापस से आने के बाद रानी खुशी खुशी से रहने लगी। इसी प्रकार हरियाली अमावस्या की व्रत कथा संपन्न हुई। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से एक और कथा सुनते हैं। इसे भी पूरा अंत तक सुनिएगा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उसके साथ भेदभाव रखते थे ताकि चारों संतान पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इन दोनों का भी विवाह करवा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करवाना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ ही करना पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है
पूर्णिमा का भाई उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती, और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती और घर का कोई भी काम नहीं करती। कुछ समय बीत जाने पर दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई कर देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं। इधर पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे से बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली गई। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो गई और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है और सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी। वहाँ जाते हुए वह बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और वह कोई और नहीं, साक्षात माता तुलसी ही थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर भी दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बताइए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया
और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम है तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे जरूर मिलूंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई दिया और वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसीलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार भी करती है। उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है, सभी काम हो गया माँ जी, और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और कहती है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना पूरा परिचय बता देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है, नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करके जाता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाती है और कहती है कि माँ जी, और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलती हुई जाना। वहाँ नाव में बैठकर नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच गई। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश हो गए। वे पूर्णिमा की बहुत ही खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो हमें और भी अच्छा लगता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी, बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े दिए, खाने पीने की कुछ चीजें भी रख दी और कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माता का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, बेटा, यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास अब 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा, तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। 4 थैलों को पूर्णिमा कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली, उन सभी थैलों को एक गठरी बना ली और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहने लगी, पूर्णिमा, तुम आ गई। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और वही बात कहती है, यह थैला तू अपने घर पर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहने लगी, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई तो वापस अपने घर को पहुंच गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीजें थी और उसमें गहने भी थे।
पूर्णिमा ने कपड़े और खिलौने बच्चों को दे दिए, खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली मैया ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोलकर देखा, उसे भगवान शिव ने दिया हुआ था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोलकर देखा जो माता तुलसी ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार की खाने की चीज़ें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए, और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। अब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई। जो कुछ घटना इस बीच में हुई थी सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वहाँ सीधे अपने घर को चली गई। घर जाकर अपने बच्चे से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बैठी बूढ़ी अम्मा के रूप में थी। बूढ़ी अम्मा ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, जिसे भी उसने यही बात कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह तो कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहने लगी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या कहने लगी, पूर्णिमा को तो तुमने इतना थैला भर भर के दिया, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई। नदी के किनारे पर पहुंची। गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वहीं बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आ गई बेटी? उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली।
उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में उसने देखा, वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ गई। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयला, और मायके से जो थैला था उसमें तो कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा कहने लगी, जब मैं मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम कराती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली मैया को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या कहने लगी, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी, सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो, उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। पूर्णिमा ने अपने बहन को भगवान के यह सूत्र दिए, को अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वही सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी भी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। जैसे भगवान ने पूर्णिमा को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार शिवजी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन बैठे हुए थे। साथ ही माता पार्वती भी ध्यान में मगन बैठी थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मगन बैठे थे, वहीं शिवजी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव जी हैरान हो गए और बोले कि देवी गंगे, भी आप? महादेव के वचन सुनकर गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े तो वे हैरान रह गई। गंगा की बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वह बोल पड़ी कि देवी गंगा, सीमा ना लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति है। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा कहने लगी, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया और वे गंगा को श्राप देते हुए कहने लगी, अरे गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने मृत देह बहेंगे, जग जन के पाप धोते धोते तुम मिली हो जाओगी। तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। और गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई और वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, ये श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित हो गई। संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगी।
इस कर्म के बाद से गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।